हाँ जी, लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने राजस्थान का एक खूबसूरत टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था राजस्थान के लोकगीत। आज उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो कौन से गीत है? विरह गीत। कौन से गीत है? विरह गीत। विरह का मतलब आप सभी जने जानते होंगे कि किसी को याद करना ही क्या होता है? विरह होता है। और किसी को याद करते हुए जो गीत गाए गए उन्हें क्या कहा जाता है? विरह गीत। ठीक है। अब देखो राजस्थान में बहुत सारे क्या बने? विरह गीत। अब क्यों बने हैं तो उसके पीछे एक बार क्या समझा जाए? कारण। क्या समझा जाए? कारण। क्लियर है। अब देखो विरह गीत में जितने भी गीत है उन सब गीतों में एक ही चीज हो रही है कि जो महिला है वो तो कहां पर है? राजस्थान में है। और उसके जो पामना है, उसके जो पति है वो परदेश गए हुए काम धंधे के लिए, और वो परदेश गए हुए पति को याद करते हुए क्या गा रही है? गीत गा रही है। क्या गा रही है? गीत। समझना। कारण ये कि आज भी जब अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आज भी आपके ज्योग्राफी वाले गुरुजी आपको बताते हैं कि 61.11% भाग पर राजस्थान में क्या है? मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। ये आज राजस्थान में 2023 में चाहे बोले इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतने डेवलपमेंट के पश्चात भी 61.11% भाग पर क्या है? मरुस्थल है। अगर यही आंकड़ा अगर आप आज से 400 या 500 साल पहले जाओ तो आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आंकड़ा 70 से 75 के बीच में होगा। ठीक है। अब जिस धरती पर, जिस राज्य में 70 से 75 भाग पर केवल और केवल मरुस्थल है, क्या ऐसी जमीन पर खेतीबाड़ी होगी क्या? क्योंकि पुराने समय में जितने भी लोग थे उन सभी की रोजी रोटी किससे चलती थी? खेतीबाड़ी से ही चलती थी। अब यहां पर ले दे के मरुस्थल, मरुस्थल में खेतीबाड़ी तो होगी नहीं। तो इस कारणवश पुराने लोग क्या करते थे? पुराने समय में जो पुरुष वर्ग होता वो अधिकांश राजस्थान से बाहर पैसे कमाने के लिए जाता था। क्या कमाने के लिए जाता था? पैसे कमाने के लिए। समझना। यहां पर जाए तो यहां पर क्या पड़ता है? गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात। आज भी मान के चलो अपने ये राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े ये जो मॉल है उनमें जो अधिकांश जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं वो गुजराती लोग हैं। आज भी टूरिज्म इंडस्ट्री राजस्थान में अगर चल रही है और अगर आसपास के किसी राज्य के लोग सबसे ज्यादा आते हैं तो वो कौन है? गुजराती लोग। गुजरात हमेशा से व्यापारी राज्य रहा है तो यहाँ के लोग व्यापार ज्यादा करते क्योंकि यहाँ पर अपने पास में कांडला बंदरगाह है जहां से डायरेक्ट अंतरराष्ट्रीय क्या होता था? व्यापार होता था। तो अपने राजस्थान के बहुत से पुरुष तो कहां पर चले जाते? गुजरात। उसके बाद में बहुत से पुरुष कहां पर चले जाते? दिल्ली। आज भी मान के चलो भारत में ये जितने भी धंधे हैं वो कहीं से ऑपरेट होते हैं तो वो स्थान कौन सा है? दिल्ली। जो चीज कहीं पर नहीं मिलेगी वो आपको कहां पर मिल जाएगी? दिल्ली में। उसके बाद में हाड़ौती के आगे जाए तो यहां पर पड़ता था मालवा। क्या पड़ता था? मालवा। मालवा में उपजाऊ मिट्टी थी। उपजाऊ मिट्टी में अच्छी उपज होती है और जो अच्छी उपज हो गई उसके पश्चात मान लो कि घर पे जितनी जरूरत थी उतना घर पे रख दिया, उसके बाद में जितना भी बचा उसको बेच दिया, तो वहां पर भी व्यापार अच्छा है। और उत्तर वाली दिशा में जाओ तो उत्तर वाली दिशा में पंजाब पड़ता है और पंजाब को पहले कहते थे लाहौर। क्या कहते थे? लाहौर। यहां पर भी व्यापार अच्छा खासा होता था। राजस्थान का अधिकांश पुरुष वर्ग इन्हीं स्थानों पर चला जाता था काम धंधा करने के लिए। अब वो पुरुष जा रहा है, जैसे आज मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं एक रात में ही जा सकता हूँ, रात को बैठूंगा सुबह पहुंच जाऊंगा। मगर पुराने समय में तो गाड़ी घोड़े कुछ भी नहीं थे, ना बस थी ना ट्रेन थी, कुछ भी नहीं थी। या तो बैलगाड़ी पे जाते या पैदल जाते या फिर घोड़े पर जाते, तो जाने और आने में एक लंबा समय लग जाता। तो इस कारणवश अगर आदमी एक बार जा रहा है तो वो कम से कम 6 या 7 महीने तक वहीं पर रहता, अच्छे खासे पैसे कमाता और पैसे कमाकर फिर वापस कहां पर आता? अपने गांव आता। अब इतने समय तक जो उसकी पत्नी है वो पत्नी कहां पर रहती? राजस्थान में अपने घर पर ही रहती और वो पत्नी अपने पति को याद करते हुए कौन से गीत गाती थी? विरह गीत। अब आप कहोगे दूसरे नहीं है क्या? वो दूसरों से बात नहीं कर सकती क्या? घर पे और भी तो फैमिली मेंबर है। कारण ये है कि आज भी जैसे कि मान लो घर की कोई कन्या किसी लड़के से चाहे भले दोस्त हो या भाई हो बात कर लेवे तो आज भी नवरी बातें होने लगती। तो पुराने समय में तो और कितनी बातें होती होगी। तो पुराने समय में तो ले दे के एक महिला अगर अपने घर में या तो अपने पति से बात करती या फिर ज्यादा से ज्यादा वो अपनी सासू माँ से बात कर लेती। वह महिला अपने पति को याद करते हुए जो गीत गाती थी उन्हीं को क्या कहा गया? विरह गीत। ठीक है। विरह गीत में आज जो सबसे पहला जो गीत पढ़ेंगे उस गीत का नाम है मोरिया गीत। क्या नाम है? मोरिया गीत। देखो मोरिया गीत उस कन्या द्वारा गाया जाता है
जिसका विवाह तो तय हो चुका है। क्या हो चुका है? विवाह तो तय हो चुका है, मगर विवाह होने में क्या है? देरी है। क्या है? देरी। मतलब उसकी सगाई तो हो चुकी है, मगर अभी भी विवाह होने में क्या है? देरी है। इस विरह वेदना में जो वो गीत गाती है उसको क्या कहते हैं? मोरिया गीत। क्या कहते हैं? मोरिया गीत। विवाह तय हो चुका है, मगर विवाह में देरी है। क्लियर है? ये जो विरह गीत है इसको क्या कहते हैं? मोरिया गीत। क्या कहते हैं? मोरिया गीत। उसके बाद में याद रखना, मोरिया गीत एक तो विरह गीत है और मोरिया गीत एक गरासिया जनजाति में भी गाया जाता है, जो कि दुल्हे की प्रशंसा करते हुए जो गीत गाया जाता है वो भी कौन सा है? मोरिया गीत। तो मोरिया गीत का एक संबंध और कौन सी जनजाति से? गरासिया जनजाति। मगर दोनों की ही जो लिरिक्स है वो लिरिक्स बिल्कुल क्या है? चेंज है। क्या है? चेंज है। क्लियर है? तो मोरिया एक गीत कौन सी जनजाति में गाया जाता है? गरासिया जनजाति में। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति में। जनजाति में दुल्हे की प्रशंसा करते हुए। क्लियर है? और एक उस बालिका द्वारा जिसका विवाह तय हो चुका है मगर विवाह होने में क्या है? देरी है। कौन सा गीत? मोरिया गीत। कौन सा गीत? मोरिया गीत। क्लियर है? अगला जो गीत है उस गीत का नाम है जोरावा गीत। कौन सा गीत? जोरावा गीत। ठीक है? आप देखो, जैसे ही आपने ये झंडे वाला ज देखा, आप डायरेक्ट इससे क्या बनाओ? झरना। क्या बनाओ? झरना। ठीक है? अब एक बात बताओ, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पर आप झरने देखोगे? मैंने क्या कहा कि राजस्थान का एक ऐसा जिला बताओ जहां पर आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वहां पर क्या होंगे? झरने होंगे। बिल्कुल सही सोचा, जैसलमेर हो सकता है, क्योंकि जैसलमेर में पूरा का पूरा क्या? मरुस्थल है। वहां पे अपन कभी सोच ही नहीं सकते कि वहां पर क्या होंगे? झरने होंगे। तो ज से झरना, और झरने कहां पे नहीं होंगे? जैसलमेर में। तो जैसलमेर की महिला द्वारा जो विरह गीत गाया जाता है उसका नाम क्या है? जोरावा। क्या नाम है? जोरावा। जैसलमेर की महिला द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? जोरावा गीत। कौन सा गीत? जोरावा गीत। क्लियर है? उसके बाद में जो अगला गीत है, अगले गीत का नाम है सुवटिया गीत। कौन सा गीत? तो सुवटिया गीत। आपके एग्जाम में यह वाला गीत बहुतायत में पूछा जाता है, तो याद रखना, भील जनजाति द्वारा जो विरह गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सुवटिया। क्या कहते हैं? सुवटिया। भील जनजाति द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत। कौन सा गीत? गाया जाने वाला विरह गीत। विरह गीत। क्लियर है? उसके बाद में याद रखना, भील जनजाति की महिला द्वारा गाए जाने वाले विरह गीत को तो क्या कहते हैं? सुवटिया। क्या कहते हैं? सुवटिया। और भील जनजाति में वह गीत जो युगल रूप से गाया जाता है उसे कहते हैं हमसीडो। क्या कहते हैं? हमसीडो। भील जनजाति में युगल रूप से गाए जाने वाले गीत को हमसीडो कहते हैं। क्या कहते हैं? हमसीडो कहते हैं। हमसीडो कहते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप क्या रखना? याद रखना। कहते हैं।
डन। ये 3 विरह गीत तो याद रखना। मौर्य गीत विवाह तय हो चुका मगर विवाह होने में देरी है, वो कोई गीत कौन सा है? मौर्य गीत। गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? मौर्य गीत। उसके पश्चात जैसलमेर की महिला द्वारा जो विरह गीत गाया जाता है वो कौन सा? जोरावा। भील जनजाति की महिला द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत कौन सा है? सुवटिया। और भील जनजाति में युगल रूप से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हमसीडो। कौन सा है? हमसीडो। अब अपना राज्य गीत आता है। कौन सा गीत आता है? राज्य गीत। राजस्थान का जो राज्य गीत है उसका नाम है केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। कौन सा गीत है अपना? केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, पधारोनी मारे देश। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यह राजस्थान का राज्य गीत है जो कि मांड गायन शैली में गाया हुआ है। कौन सी शैली में गाया हुआ है? मांड गायन शैली में। किस शैली में गाया हुआ है? मांड गायन शैली में गाया हुआ है तथा इसको राजे रजवाड़ों में गाया जाता था। इस कारणवश केसरिया बालम पधारोनी मारे देश गीत को और क्या कहा जाता है? रजवाड़ी गीत। कौन सा गीत कहा जाता है? रजवाड़ी गीत। इसको पहली बार जिन्होंने गाया था वो थे मांगी भाई, और मांगी भाई रहने वाले थे उदयपुर के। कहाँ के रहने वाले थे? उदयपुर के। पहली बार किसने गाया है? मांगी भाई। और मांगी भाई रहने वाले कहाँ के थे? उदयपुर। कहाँ के? उदयपुर। कहाँ के रहने वाले थे? उदयपुर, पहली बार। उसके बाद में देखो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे राज्य गीत केसरिया बालम पधारोनी मारे देश को सर्वाधिक बार किसने गाया है? तो सर्वाधिक बार जो गाने वाले हैं उनका नाम है अल्लाह जिलाई बाई। क्या नाम है? अल्लाह जिलाई बाई द्वारा, अल्लाह जिलाई बाई द्वारा सर्वाधिक बार इस गीत को गाया गया। डन। अब ये अल्लाह जिलाई बाई कौन है? गाया गया। अल्लाह जिलाई बाई कौन है? तो याद रखना अल्लाह जिलाई बाई रहने वाले हैं बीकानेर के। कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के। क्लियर है? सुनिए थोड़ा सा इनके बारे में। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में थोड़ा सा सुनिएगा आप। रहने वाले हैं बीकानेर के। कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के। जन्म हुआ था 1902 में। कब जन्म हुआ? 1902 में इनका जन्म हुआ। और कहा जाता है मात्र 10 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में बीकानेर के महाराजा, जिन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, जिनका नाम है महाराजा गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी के दरबार में ये जाते हैं। और मात्र 10 वर्ष की आयु में गंगा सिंह जी के दरबार में इन्होंने गाना गाया था पधारोनी मारे देश वाला, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। और महाराजा गंगा सिंह जी ने 10 साल की बालिका को जब इतना शानदार गीत गाते हुए सुना, मगर उस बालिका ने अभी तक संगीत नहीं सीखा था, स्टिल वो इतना खूबसूरत गीत गाती थी, तो उन्होंने क्या किया कि इस बालिका का एडमिशन दिल्ली में रहने वाले एक उस्ताद हुसैन बख्श थे, जो कि एक बहुत शानदार संगीतकार थे, उनके वहां पर अल्लाह जिलाई बाई का क्या करवाया? एडमिशन। और इन्होंने राजस्थान की जो ये मांड गायन शैली है इसमें इस हिसाब का काम किया, इस हिसाब का इनका योगदान रहा कि फाइनली 1982 में भारत की सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा आप कि अल्लाह जिलाई बाई कौन? मात्र 10 वर्ष की आयु में महाराजा गंगा सिंह के दरबार में, महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में गीत गाया। डन। उसके पश्चात इनके गुरु कौन है? इनके गुरु का नाम है उस्ताद हुसैन बख्श। क्या नाम है? उस्ताद हुसैन बख्श। डन। उसके पश्चात इन्हें 1982 में, कब? 1982 में क्या मिला?
पद्मश्री। क्या मिला? पद्मश्री। क्लियर है? ये आप थोड़ी सी चीजें क्या करना, याद रखना। ठीक है। अपना राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम पधारोनी मारे देश। कौन सी शैली में गाया हुआ? मांड गायन शैली में। क्या कहते हैं? रजवाड़ी गीत। मांगी बाई ने पहली बार गाया। सर्वाधिक बार गाने वाले कौन है? तो अल्लाह जिलाई भाई। कहाँ के रहने वाले? बीकानेर। जन्म कब हुआ? 1902 में। गुरु जी का नाम क्या? उस्ताद हुसैन बख्श। 1982 में क्या मिला इनको? पद्मश्री। क्या मिला? पद्मश्री। क्लियर है? अगला जो गीत है उसका नाम है बिच्छू गीत। कौन सा गीत? बिच्छू गीत। अगले जो गीत है, अगले गीत का नाम है बिच्छू। क्या नाम है? बिच्छू। डन। एक बिच्छू आएगा, एक अभी गीत आएगा हिचकी गीत, उसके बाद में एक आएगा अपने पीपली गीत, एक अभी आएगा लावनी गीत, लावनी गीत, एक आएगा पपैया गीत, एक आएगा कुर्जा गीत। कौन सा गीत आएगा? कुर्जा गीत। और भी आएंगे, वो अपन थोड़ी देर बाद लिखते हैं। ठीक है। सुनो मेरी बात। अब देखो, मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछे कि मान लो आपका कोई दोस्त है, जिस दोस्त को क्या बिच्छू ने काट लिया है, तो वो दोस्त सबसे पहले आपको क्या कहेगा? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, उस पर गौर फरमाना कि आपका कोई दोस्त है जिसको बिच्छू ने बटका भर लिया, सॉरी बिच्छू तो डसता है, बिच्छू ने डस लिया है, वो सबसे पहले आपको क्या लाइन कहेगा? कोई ऐसे मत बोलना कि तू दूसरा ब्याह कर लेना, उसको तुमसे इतना भी प्रेम नहीं है कि वो ये कहता जाएगा मरते मरते कि तुम दूसरा ब्याह कर लेना। तो क्या कहेगा? हॉस्पिटल ले जाए, यही कहेगा। मगर जब हाड़ौती क्षेत्र में, ये काफी शानदार गीत है बिच्छू गीत, इस गीत में क्या होता है, हाड़ौती क्षेत्र में एक दंपति है, हस्बैंड वाइफ है, जो कि खेत में काम कर रहे हैं। खेत में कार्य करते वक्त क्या हुआ, जो महिला थी, महिला को बिच्छू ने डस लिया है, और बिच्छू के डसने के पश्चात उसकी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। वह महिला मृत्यु होते होते, मरते मरते भी अपने पति को जाके कह रही है कि साहब मेरा तो, मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, मैं तो क्या करूंगी, अभी मर जाऊंगी, मगर मेरी मृत्यु के पश्चात आप क्या करना, दूसरा ब्याह कर लेना। क्योंकि वो महिला भी जानती है कि पामड़ा को मैगी के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। अगर अगला ब्याह नहीं करेंगे तो पामड़ा भी जल्दी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है। तो बिच्छू गीत राजस्थान में कहां पर गाया जाता है? हाड़ौती में। कहां पर गाया जाता है? हाड़ौती में। क्लियर है? ये थोड़ा सा याद रखना। देखो, हिचकी सबसे ज्यादा आती है लवर आदमी को। कौन से आदमी को? लवर आदमी को हिचकी गीत कहाँ पे गाया जाता है? अलवर में। कहाँ पे गाया जाता है? अलवर में। पिपली गीत का याद करना है शेखावटी बीकानेर में। कहां पर? शेखावटी तो मुख्य रूप से, और उसके अलावा बीकानेर, और कहां पर गाया जाता है? मारवाड़ में। कहां पर? मारवाड़ में। इसमें भी एक महिला है जो कि अपने परदेश गए हुए पति को याद करते हुए कौन सा गीत गा रही है? पिपली गीत। कौन सा गीत गा रही है? पिपली गीत। पिपली गीत से आपको जनरली हमेशा क्या पूछा जाता है? क्षेत्र। क्या पूछा जाएगा? क्षेत्र। याद रखना, लावणी और पपैया दोनों ही सेम है, दोनों में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, प्रेमी और प्रेमिका है, एक दूसरे को मिलने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है। अब दिक्कत ये आ रही है, किसमें प्रेमी मिलने के लिए बुला रहा है और किसमें प्रेमिका मिलने के लिए बुला रही है। कैसे याद रखेंगे? तो समझना, लावणी को देखो, लावणी कहाँ का नृत्य है? लावणी कहाँ का नृत्य है? तो ये नृत्य है महाराष्ट्र का। कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? बॉलीवुड। बॉलीवुड में क्या बनती है? फिल्में। क्या बनती है? फिल्में। फिल्मों में मेन रोल किसका होता है? हीरो। क्या किसका होता है? हीरो। हीरो क्या होता है? प्रेमी। क्या होता है? प्रेमी। तो जिस गीत में प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाएगा वो गीत कौन सा है? लावणी। और जिस गीत में प्रेमिका प्रेमी को मिलने के लिए बुलाएगी वो कौन सा गीत है? पपैया। कौन सा गीत है? पपैया। कौन सा गीत है? पपैया। डन। ये आप लोग लिख देना, इसमें प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए बुला रहा है और इसमें प्रेमिका प्रेमी को मिलने के लिए बुला रही है। ठीक है। कुर्जा गीत। कुर्जा गीत काफी इंटरेस्टिंग है। क्या जाता है वास्तविकता में? राजस्थान में 7 समुद्र पार से एक कुर्जा पक्षी आता है जो कि अपनी प्रेमी की तलाश में कहां पर आता है? राजस्थान में। अब जिस महिला के पावड़ा कहां पर गए हैं? परदेश। कहां पर गए हैं? परदेश। जब उसको पता चलता है कि ये जो कुर्जा पक्षी है ये 7 समुद्र पार से अपने प्रेमी को ढूंढते हुए कहां पर आया? राजस्थान
राजस्थान में आया है, तो वह जो वीरानी जो महिला है वह उस कुर्जा पक्षी को कहती है कि जिस प्रकार तुम अपने प्रेमी को 7 समुद्र पार से ढूंढने आए हो, उससे उसी प्रकार मेरे जो पामना है वो मेरे जो पति है वो परदेश गए हुए हैं, तो आप जब अपने प्रेमी को ढूंढो और बीच में अगर मेरे पामना मिले तो आप उन तक भी मेरा क्या पहुंचा देना, संदेश पहुंचा देना कि मुझे यहाँ पर उनकी काफी क्या आ रही है, याद आ रही है। क्लियर है? ऐसा वृतांत हमें कौन से गीत में मिलता है? कुर्जा गीत में। 2-3 गीत और गीत है देखना, एक तो है सुपना, एक है कागा। कौन सा गीत है? कागा। ठीक है, देखो सुपना में कुछ नहीं था, एक महिला थी जिसके पामना बाहर प्रदेश में काम करने गए, उस महिला को रात को सपना आया कि पामना की मृत्यु हो गई और वो अगले दिन उठकर उस सपने को गाकर जो सुना रही है वो कौन सा गीत है? सुपना गीत। कौन सा गीत है? सुपना गीत। अब देखो कागा, कागा का मतलब होता है कागला, कागले का मतलब होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। अगर कौवा छत पे आके बोलता है तो आज भी यही मान्यता है कि कहा जाता है कि कोई ना कोई क्या आएंगे? मेहमान आएंगे। क्या आएंगे? मेहमान। अगर कोई एक ऐसी महिला है जिसके जो पति है वो पति परदेश गए हैं और उसके घर के ऊपर अगर आकर कौवा बोलता है तो वो महिला क्या सोचेगी कि मेरे जो पामना परदेश गए हैं वो पामना वापस कहाँ आ रहे हैं? मेरे घर आ रहे हैं या फिर अपने घर आ रहे हैं। क्लियर है? इन दोनों गीतों में इस प्रकार का क्या है? वृतांत है। क्लियर है? बढ़े आगे। ये अपने विरह गीत तो क्या हो गए? कंप्लीट। विरह गीत के बारे में तीसरी वाली जो श्रेणी थी वह कौन सी श्रेणी थी? अन्य गीतों की। कौन से गीतों की? अन्य गीतों की। डन? तो अन्य गीत में एक एक करके सुनते जाना। अन्य गीत में सबसे पहला जो गीत आता है उस गीत का नाम है छेड़े। क्या नाम है? छेड़े। क्या नाम है? छेड़े गीत। अब मेरे को ऐसा कौन सा बालक है जो बता सकता है कि छेड़े गीत कब गाया जाता होगा? और याद रखना क्वेश्चन मैंने पूछा है तो इसका आंसर सही तो होगा नहीं। सुनो मेरी बात, देखो छेड़े की जब मैंने कभी पहली बार, मेरे को तो पता था, खैर मैंने कभी मेरे मित्र से पूछा कि यार एक बात बताओ छेड़े गीत कब गाया जाता होगा। उन्होंने कहा कि ये शायद नरेश जी पुराने समय में हुआ ही होगा कि क्या पता कोई व्यक्ति किसी कन्या को छेड़ता होगा तो उसको ओलिंबे देते हुए जो गीत गाए जाते होंगे वो कौन से होंगे? छेड़े गीत। कौन से होंगे? छेड़े गीत। मगर ये केवल और केवल अपना क्या है? भ्रम है। क्यों? क्योंकि समझना, राजस्थान में शिशु की मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर? शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत है? छेड़े गीत। कौन से गीत है? छेड़े गीत। क्लियर है? उसके पश्चात अगला जो गीत है, अगले गीत का नाम है सारंग गीत। कौन सा गीत? सारंग गीत। ठीक है, अब देखो जब भी अपन संगीत सीखते हैं तो संगीत में 6 राग और 36 रागिनियां हैं। उन 6 रागों में एक राग का नाम आता है जिसका नाम है सारंग राग, और सारंग राग को जो गाने का समय है वो गाने का समय होता है दोपहर। कौन सा समय होता है? दोपहर। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सारंग गीत राजस्थान में कब गाया जाता है, तो याद रखना सारंग गीत को दोपहर में गाया जाता है। कब गाया जाता है? दोपहर में गाया जाता है। गाया जाता है। क्लियर है? उसके पश्चात एक गीत राजस्थान में आज से कुछ सालों पहले पूछा गया था और उस गीत का नाम था कल्लाली गीत। कौन सा गीत? कल्लाली गीत। और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया कि कल्लाली गीत राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में गाया जाता है, तो उस दिन सबके डाबे गोल हो गए थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कहां पर गाया जाता है। तो याद रखना कल्लाली गीत गाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, उसके पश्चात देखो मैं हमेशा से एक बात बच्चों को कहता हुआ आया हूं कि जो चीजें आपके बाकी सब्जेक्ट्स में अलग होती है वो चीजें जब आर्ट एंड कल्चर में आती है तो वो बिल्कुल क्या हो जाती है? चेंज। जैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, मैंने भी जैकेट पहन रखा है, तो सर्दियों के समय में ढोकले खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं? ढोकले। अब ढोकला तो खाने की चीज है, मगर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ढोकला क्या और फिर तुम करके आओ खाद्य वस्तु, तो क्या लेके आओगे? लाडू। क्या लेके आओगे? जीरो। क्योंकि ढोकला जो है, ढोकला एक आभूषण है जो कि कहां पे पहना जाता है? कलाई में। कहां पर पहना जाता है? कलाई में। उसी प्रकार एक गीत है जिस गीत का नाम है आल्हा। कौन सा गीत? आल्हा गीत। ठीक है, आल्हा गीत समझना थोड़ा सा आप कि देखो अगर आप कभी राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश आएगा और चौहान राजवंश में राजस्थान के अब समस्त भारतवर्ष के एक शानदार राजा
एक गजब के राजा आएंगे और उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। और चौहान वंश में वो कौन से वाले पृथ्वीराज थे? तो वो तृतीय नंबर के क्या थे? पृथ्वीराज थे। तो वो चंदेल के राजा परमर्दी देव के खिलाफ क्या लड़ते? युद्ध लड़ते हैं। और उस युद्ध में क्या होता है कि परमर्दी देव जो कि चंदेल के राजा, उनके दो सेनापति आते हैं जिनका नाम था आल्हा और उद्दल। क्या नाम था? आल्हा और उद्दल। चाहे भले उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना जीत गई हो, मगर आज भी उस युद्ध में क्या हुआ, आल्हा और उद्दल की जो वीरता थी, वीरता इतनी शानदार थी उन दोनों सेनापतियों की। एक बार तो पृथ्वीराज चौहान, जिनको दल थम्मन कहा जाता है, कि दल पुंगल कहा जाता है, कि सामने अगर दल के दल अगर आ जावे तो भी वो अकेले जाकर उन दलों को निपटा के आ जाते। उनका भी एक बार जीव धक धक करने लग गया दोनों को देखते हुए। ठीक है, अब वो कहानियां जब भी सुनोगे आप, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वाली और आल्हा उद्दल की जब भी तारीफ सुनोगे, आप हमेशा यही सोचोगे कि आल्हा और उद्दल एक क्या है? सेनापति है। मगर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आते बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहां पर आल्हा एक क्या है? गीत है, जो कि सहरिया जनजाति में गाया जाता है। कौन सी जनजाति में? सहरिया जनजाति में। डन। उसके पश्चात दो गीत आते हैं। कितने गीत आते हैं? दो गीत आते हैं। एक का तो नाम है हरणी। क्या नाम है? हरणी। और दूसरे का नाम है हिड। क्या नाम है? हिड। एक का नाम क्या है? हरणी और एक का नाम क्या है? हिड। क्या नाम है? हिड। सुनिएगा, दोनों ही कब गाए जाते हैं? दीपावली पर। कब गाए जाते हैं? दीपावली पर। ठीक है, अब दीपावली पर अगर बच्चे गाए, कौन गाए? बच्चे। अगर बच्चों द्वारा गाए जाया कोई गीत गाया जाए दीपावली की संध्या को, तो वो गीत कौन सा है? हरणी। कौन सा है? हरणी। कौन सा है? हरणी। और दीपावली के दिन पुरुषों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हिड। कौन सा कहते हैं? हिड। सुनिएगा, कभी आपने सुना होगा कि आज दिवाली काले खेक रो, ऐसा करके गीत गाते हैं दीपावली की संध्या के दिन। छोटे छोटे टाबर आते हैं, वो आके ये वाला गीत गाते हैं। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि उस गीत का नाम क्या है? उस गीत का नाम क्या है? हरणी गीत नाम है। क्या नाम है? हरणी गीत। क्लियर है? तो दीपावली की संध्या पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? हरणी। और दीपावली के दिन पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो कौन सा है? हिड। कौन सा है? हिड। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि हिड और हरणी गीत जो है ये कब गाए जाते हैं? दीपावली पर। मगर आप हमेशा क्या हो जाओगे? कंफ्यूज, क्योंकि आपको याद तो हमेशा रहेगा मगर आप भूल ये जाओगे कि भाई हिड गीत बच्चों द्वारा था, पुरुषों द्वारा था। तो याद रखना, हिड को अगर अपन अंग्रेजी में लिखे तो कैसे लिखेंगे? HEED। इसमें अगर ई को ए बना दो तो क्या बनता है? हेड। घर के हेड कौन होते? पापा। पापा क्या है? पुरुष। क्या है? पुरुष। तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया आपके कि हिड गीत तो कौन गाता है? पुरुष। और हरणी गीत किनके द्वारा गाया जाएगा? बच्चों द्वारा। क्लियर है? उसके बाद में देखो एक गीत है जिसका नाम है धमाल गीत। कौन सा गीत? धमाल गीत। धमाल गीत का आप केवल क्षेत्र याद रखना कि धमाल गीत कहां पर गाया जाता है? शेखावटी में। कहां पर गाया जाता है? शेखावटी। धमाल गीत कहां पर गाया जाता है? शेखावटी में। क्लियर है? और सुनिएगा आप, उसके पश्चात एक गीत है जिसका नाम है रतन राणा। कौन सा गीत है? रतन राणा। रतन राणा के बारे में बस आप एक ही चीज याद रखना कि यह एक मार्मिक गीत है। कैसा गीत है? मार्मिक गीत है। उसके पश्चात एक और गीत जिसका नाम है काचबा गीत। कौन सा गीत? काचबा गीत। काचबा गीत, इसमें कछुआ की प्रेम कहानी ऐसे करके याद कर लेना। यह कैसा गीत है? प्रेम गीत। कैसा गीत है? प्रेम गीत। उसके बाद में एक और गीत आएगा जिसका नाम है कला की गीत। कौन सा गीत? कला की गीत। अब जो कला की जो गीत है यह वीर रस प्रधान गीत है। कैसा गीत है? वीर रस प्रधान गीत। अब वीर रस का मतलब क्या होता है समझना। जिन भी काव्य खंडों को पढ़कर या फिर जिन भी कविताओं या फिर जिन भी दोहों को पढ़कर मन में जोश की उत्पत्ति हो, उन्हें कौन से रस में प्रधान माना जाता है? वीर रस में प्रधान माना जाता है। कौन से रस में? वीर रस में प्रधान माना जाता है। ठीक है, कभी भूल भी जाओ तो भूलने की आवश्यकता नहीं है। देखो नाम क्या लिखा हुआ है? कला की। क्या लिखा हुआ है? की। मात्राओं की हल्की सी हेरफेर करके आप इनको बना सकते हो कालिका। क्या बना सकते हो? कालिका।
कालिका माता की पूजा मोस्टली कहां पर की जाती है? युद्धों में। कहां पर की जाती है? युद्धों में। और युद्ध में किसकी आवश्यकता होती है? जोश की। किसकी आवश्यकता होती है? जोश की। तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि कला की गीत कैसा गीत है? वीर रस प्रधान गीत। ठीक है। उसके बाद में आपने कभी सुना होगा रेमिक्स गीतों के बारे में। कौन से गीतों के बारे में? रेमिक्स गीतों के बारे में। अब ये क्या होते हैं तो सुनिएगा आप। हनी सिंह वाला जैसे ही दौर आया तो हनी सिंह के दौर में क्या हुआ था कि उनके समय में उन्होंने क्या किया, अलग अलग गीतों का मिक्स करके, मतलब 3-4-5 गीत मिक्स करके उन्होंने क्या बनाए? रेमिक्स। क्या बनाए? रेमिक्स। और जो रेमिक्स जो गीत थे अब वो काफी उस समय में फेमस भी हुए। अब वो तो बॉलीवुड के रेमिक्स गीत है। अपने राजस्थान के गीतों का भी एक रेमिक्स है जिसका नाम है चौबाली। क्या नाम है? चौबाली। क्या नाम है? चौबाली। इसको कहते हैं लोक गीतों का संस्मरण। क्या कहते हैं? लोक गीतों का संस्मरण। लोक गीतों का संस्मरण किसे कहा जाता है? चौबाली गीत को। किसको कहा जाता है? चौबाली गीत को। बड़े आगे एक और यहां पर देखो, शिशु की मृत्यु पर तो कौन सा गीत है? छेड़े गीत। एक और गीत यहीं पर याद रख लेना कि राजस्थान में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर? वृद्ध व्यक्ति की, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर ये थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। न्यू क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। हर के हिंडोले गीत गाया जाता है। कौन से गीत? हर के हिंडोले, हिंडोले गीत गाया जाता है। बढ़े आगे। ठीक है, चलो लास्ट गीत कौन सा था? चौबाली गीत, जो कि लोक गीतों का क्या है? संस्मरण। क्या है? संस्मरण। और सुनिए एक और गीत अपने राजस्थान का काफी प्रसिद्ध है जिसका नाम है गोरबंद। क्या है? गोरबंद। मारो गोरबंद नखरा लो। ठीक है। तो गोरबंद गीत आप थोड़ा सा याद रखना कि गोरबंद ऊंट के गले का एक क्या है? आभूषण है। क्या है? आभूषण। ऊंट को गोरबंद आभूषण पहनाते हुए जो गीत गाया जाता है वह कौन सा है? गोरबंद। कौन सा है? गोरबंद। ऊंट को गोरबंद आभूषण, गोरबंद आभूषण पहनाते हुए यह गीत गाया जाता है। बड़े आगे और सुनो मेरी बात, गाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में एक नोट लगा के लिखना कि राजस्थान में सर्वाधिक गीत, राजस्थान में सर्वाधिक गीत गणगौर त्योहार पर बने हैं। कौन से त्योहार पर? गणगौर त्योहार पर बने हैं। डन। राजस्थान में सर्वाधिक गीत कौन से त्योहार पर बने हैं? गणगौर त्योहार पर बने हैं। उसके पश्चात और सुनिए आप थोड़ी सी बातें। 13 नंबर का गीत, इस गीत का नाम है मरसिए। क्या नाम है? मरसिए। किसी भी योद्धा की मृत्यु के पश्चात जिस वीरता से वो समर के मैदान में उसने युद्ध लड़ा है उसका जो वर्णन जब गीत के माध्यम से किया जाता है या फिर दोहों के माध्यम से किया जाता है, और जब उन दोहों को गाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मरसिए। क्या कहा जाता है? मरसिए। किसी योद्धा की वीर गति का
वीर गति का वर्णन करने वाले गीत, वर्णन करने वाले गीत। क्लियर है? अब देखो जितने भी मर्सी है सारे के सारे मर्सी मृत्यु के पश्चात लिखे जाते हैं, मगर राजस्थान के एक योद्धा है जिनका नाम है कल्ला रायमलोट। आज भी मारवाड़ में कहा जाता है कि मूंछों की मरोड़ हो तो कल्ला राठौड़ जैसी हो, तो वो जो है कल्ला रायमलोट जो है उन्होंने जीवित रहते हुए ही अपने क्या सुन लिए थे? मर्सिये। क्या सुन लिए थे? मर्सिये। जीवित रहते हुए जीवित रहते हुए अपने मर्सिये सुनने वाले कल्ला रायमलोट थे। कल्ला रायमलोट थे। कल्ला रायमलोट थे। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप याद रखना है ना। बढ़े आगे। उसके बाद में एक और गीत है मूमल गीत। कौन सा गीत है? मूमल गीत। ठीक है, देखो मूमल की जो पूरी की पूरी जो प्रेम कहानी है, उस प्रेम कहानी की तो मैं वेरी सुन आपकी एक पूरी की पूरी एक वीडियो डाल दूंगा। यहां पर मैं मूमल गीत से आने वाले आपके फैक्ट्स बता रहा हूं। ठीक है, मूमल गीत में मूमल और महेंद्र, मूमल तथा महेंद्र सोढ़ा की प्रेम कहानी पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम कहानी पर आधारित। डन? सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो महेंद्र सोढ़ा है यह अमरकोट के युवराज है। कहां के युवराज है? अमरकोट के युवराज। उसके बाद में जो मूमल है, मूमल लुद्रवा जैसलमेर की क्या है? राजकुमारी है। क्या है? राजकुमारी। लुद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। डन? महेंद्र सोढ़ा के ऊंट का नाम था चीथल। क्या नाम था? चीथल। और इस गीत को प्रसिद्ध करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो इनका नाम है दापू खान मिर्सा मांगणियार। क्या नाम है? दापू खान मिर्सा मांगणियार। कौन थे? दापू खान मिर्सा मांगणियार। क्लियर है? उसके बाद में याद रखना आरटीडीसी मूमल होटल। एक्चुअली राजस्थान में टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कर रखा है, और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत ही राजस्थान में काफी होटलें संचालित है, जिनमें आरटीडीसी मूमल होटल। कौन सी होटल? मूमल होटल। कहां पर है? तो यह है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है, और एक और फैक्ट आता है यहां से, वो आपको याद रखना है। मूमल की मेढ़ी। मूमल की मेढ़ी कौन सी नदी के किनारे है? तो मूमल की मेढ़ी है काक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? काक नदी के किनारे। आप अगर सोचो कि जैसलमेर में कोई भी नदी नहीं है तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि जैसलमेर में भी एक नदी का प्रवाह है, जिस नदी का नाम क्या है? काकनय नदी। क्या नाम है? काकनय नदी, जिसको और भी क्या कहा जाता है? मसूरदी नदी। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये हमारे मूमल गीत से आते हैं। किनकी प्रेम कहानी पर आधारित है? मूमल तथा महेंद्र सोढ़ा की प्रेम कहानी पर आधारित। मूमल लुद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। महेंद्र सोढ़ा अमरकोट के युवराज थे। ऊंट का नाम था चीतल। प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है दापू खान मिर्सा मांगणियार को।
मुमल होटल कहां पर है? जैसलमेर में। मुमल की मेढ़ी कहां पर थी? काक नदी के किनारे। इसी प्रकार का एक और गीत है जिसका नाम है ढोला मारू गीत। कौन सा गीत है? ढोला मारू गीत। देखो ढोला मारू गीत जो है राजस्थान में, ढोला मारू की भी कहानी की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, यहां पर केवल और केवल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। यह गीत कहां पे गाया जाता है? सिरोही में। कहां पर गाया जाता है? सिरोही में। क्लियर है? इसमें जो ढोला है, कौन? ढोला। ढोला नरवर के राजा। कहां के राजा? नरवर पड़ता है एमपी में। नरवर के राजा, नरवर के राजा नल के पुत्र है। किन के पुत्र है? नल के पुत्र है। उसके पश्चात मारू जो है, मारू पुगल की राजकुमारी है। कहां की राजकुमारी? पुगल, जो कि वर्तमान कहां पर पड़ता है? बीकानेर। वहां की क्या है? राजकुमारी। डन। ढोला का अपने वास्तविक नाम है साल्व कुमार। मारू का वास्तविक नाम है मारुणी। डन। उसके पश्चात जो ढोला मारू गीत कहां पे गाया जाता है? सिरोही में। ढोला के पापा का नाम क्या? राजा नल। कहां के थे? नरवर एमपी के। ठीक है। मारू कहां की राजकुमारी? पुगल बीकानेर की राजकुमारी। आज तक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि ढोला मारू गीत कहां पर गाया जाता है, कहां पर गाया जाता है, कहां पर गाया जाता है, और सभी जनों को ये गीत याद हो गया कि ढोला मारू गीत कहां पे गाया जाता है? सिरोही में। अब आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आएगा और वो नया क्वेश्चन ये होगा कि ढोला मारू नृत्य कहां पे किया जाता है? क्या होगा वो नया क्वेश्चन? कि ढोला मारू नृत्य कहां पे किया जाता है? और आप याद रखना कि ढोला मारू नृत्य किया जाता है झालावाड़ में। कहां पर किया जाता है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? भवाई जाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा? भवाई जाति द्वारा। ठीक है। और आरटीडीसी ढोला मारू होटल, कौन सी होटल? ढोला मारू होटल कहां पर पड़ती है? तो आरटीडीसी ढोला मारू होटल पड़ती है बीकानेर में। कहां पे पड़ती है? बीकानेर में। क्लियर है? तो ये कौन सा गीत है? ढोला मारू गीत। और ये जो फैक्ट्स है इनसे आपके एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? और सुनो, एक और गीत है जिसका नाम है दुलजी गीत। कौन सा गीत है? दुलजी गीत। राजस्थान की लोक संस्कृति में बाल विवाह के विरुद्ध जो गीत गाए जाते हैं, किनके विरुद्ध? बाल विवाह के विरुद्ध गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? दुलजी। क्या कहते हैं? दुलजी। क्या कहते हैं? दुलजी। उसके बाद में एक और गीत आता है जिसका नाम है जकड़िया, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि राजस्थान की लोक संस्कृति में पीर संतों की प्रशंसा में, किनकी प्रशंसा में? पीर या संतों की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? जकड़िया। क्या कहते हैं? जकड़िया। उसके बाद में आपके 3 गीत डायरेक्ट ही एग्जाम में आते हैं और काफी 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 इंपॉर्टेंट है। लालर पटेलिया और बिछिया गीत। कौन सा गीत? लालर पटेलिया और बिछिया गीत। ठीक है। 2 चीजें याद रखना, एक तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है किनके द्वारा गाए जाते हैं यह गीत, तो आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। किनके द्वारा? आदिवासियों द्वारा। किनके द्वारा गाए जाते हैं? आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं, द्वारा गाए जाते हैं। उसके बाद में कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो क्षेत्र कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से? लालर पटेलिया और बिछिया। क्लियर है? उसके बाद में देखो, अभी इंस्टाग्राम पे बहुत जने एक गाने पर स्टोरी भी लगाते हैं और उस गाने का नाम है दूसो। कौन सा गीत है? दूसो। दूसो बाजे रे करके एक ऐसा गीत आता है, तो सुनिएगा इस गीत के बारे में थोड़ा सा। दूसो गीत मारवाड़ रियासत का राज्य गीत था। कैसा गीत था? मारवाड़ रियासत का राज्य गीत था। और इसके बाद में दूसो गीत में, किस गीत में? दूसो गीत में मारवाड़ की पन्ना धाय। कौन?
मारवाड़ की पन्नाधाई, ये एसआई का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि मारवाड़ की पन्नाधाई कौन है। तो याद रखना मारवाड़ की पन्नाधाई का तो नाम है गोराधाई। क्या नाम है? गोराधाई। और इन्हीं गोराधाई का जिक्र राजस्थान के एक लोकगीत में आता है और उस लोकगीत का नाम क्या है? दूसो। क्या नाम है? दूसो। मारवाड़ की पन्नाधाई गोराधाई का जिक्र इस गीत में आता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये अपने क्या हो गए प्रमुख लोक गीत। क्लियर है? तो इसी के साथ में अपना जो लोकगीत वाला जो टॉपिक है वो फाइनली क्या होता है? खत्म। क्लियर है? थैंक यू।